मिस करूंगा तो मुझे याद रखेगी ना? तू मेरी इकलौती फ्रेंड है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और मैं आने से पहले तेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके आऊंगा। तू मुझे बता तुझे क्या क्या चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि तू बहुत जल्दी लौट आए और अपना ध्यान रखना। अच्छा लिसा, हम दोनों को जाने का टाइम हो गया। मैं ड्राइवर को कह दिया कि तुम्हें घर छोड़ाए। ध्यान से घर जाना ओके सिस्टर, और हम दोनों बहुत जल्दी लौट आएंगे। तुम जिमिन को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगी, देखना। थैंक यू दी, आप दोनों ध्यान से जाना। और हाँ, कैलिफोर्निया जाके मुझसे कांटेक्ट करना। वो तो जितने जल्दी हो सके उतना ही जल्दी ही करेंगे। ठीक है, हम दोनों चलते हैं। ओके माय बेस्टी, अपना ध्यान रखना। दी मॉम क्या पहुंच गई? हाँ, मॉम को स्पेशल ट्रीटमेंट में रखा है प्लेन में। अभी जल्दी जल्दी जाने का टाइम हो गया, फिर दोनों चला जाती है। क्या हम लोगों को लेने के लिए कोई नहीं आया? मुझे तो कहा था कि एयरपोर्ट पर मैनेजर लेने आएगा, पर मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। अब क्या करें, घर कैसे जाए? हम लोग तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है। मुझे पहले से ही पता था वो हम लोगों के साथ ऐसे ही करने वाला है। अब क्या करूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। मॉम को भी तो ज्यादा देर तक एयरपोर्ट पर नहीं रख सकते। सॉरी, मुझे आने में ज्यादा लेट तो नहीं हो गया ना? मैं शायद काफी इंतजार करवाया आप लोगों को। एक घंटे से इंतजार कर रहे थे। आप लोगों को पता है ना कि मेरी मॉम बीमार है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कितना लापरवाह है आप लोग। सॉरी मिस, बॉस ने कुछ ही देर पहले कहा कि आप लोगों को एयरपोर्ट से लाने के लिए। अगर मुझे पहले पता होती तो मैं एयरपोर्ट के लिए बहुत पहले निकल जाती। देर से आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, और मैं साथ में एम्बुलेंस भी लेके आई। मैम को सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, आप लोग आए तो सही। अगर नहीं आते तो क्या होता जिमिन, तू बता। हम लोग यहाँ पर किसी को नहीं जानते, देर से ही सही उसने किसी को भेजा तो सही। हम लोगों के लिए यही काफी है। और मैं मॉम के साथ एम्बुलेंस में जा रही हूँ, तू मैनेजर के साथ घर चला जा। नहीं दी, मुझे आपके और मॉम के साथ ही हॉस्पिटल जाना है। जिमिन तू हॉस्पिटल बाद में जाना। अभी देख कितना सामान है, ये सब लेकर हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी? अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, सब कुछ समझ के मैं घर आऊंगी। तू मेरे लिए वेट करना। तू अभी घर चला जा इनके साथ। मिस, उन्होंने सही बोला, आपको घर जाना चाहिए। आपको ड्रॉप करके मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, फिर हॉस्पिटल के काम खत्म करके उन्हें मैं घर छोड़ दूंगा। थैंक यू हम लोगों की मदद करने के लिए। इट्स माय प्लेजर। ऐसे मेरा नाम मिन शुगा है, जिन इंडस्ट्री की मैनेजर। मेरा नाम पार्क ते है, और ये मेरी छोटी बहन। मेरा नाम जिमिन है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू मिस जिमिन। मिस जिमिन, आपको अब मेरे साथ चलना चाहिए। ठीक है चलिए दी, मैं अभी चलती हूँ। और अपना ध्यान रखना, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आना। मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है, ध्यान से जाना। मैं जितना जल्दी हो सके मैं घर आने की कोशिश करूंगा। फिर जिमिन शुगर के साथ कार में चला जाती है और ले जाती है एम्बुलेंस में हॉस्पिटल। मुझे उसके सामने जाने में बहुत डर लगता है। पता नहीं अब वो कैसा होगा, शादी किया या नहीं। जिमिन अब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी मैं कार में सो गई थी, मैं बहुत थक गया ना, इसलिए मुझे नींद आ गई। इट्स ओके, रेस्ट कीजिए, जब घर आ जाएगा मैं आपको बुला दूंगा। ऐसे अभी घर पर कौन कौन होगा मुझे आइडिया नहीं है। क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए कि उसकी बॉस ने शादी किया या नहीं? नहीं, एक चिप लगेगा बहुत। क्या सोचेगी मेरे बारे में कि अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता? पर सच तो ये कि वो मेरी कुछ नहीं लगती, हम बस उसके आश्रिता है। क्या हुआ, आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना। ऐसे बॉस का कुछ आता पता नहीं होता। बॉस राइडिंग भी करती है, सो आइडिया नहीं होता कि बॉस कहाँ जाती है। राइडिंग देखना, हमारे जेजे जीतेगा हमेशा की तरह। ऑफ कोर्स, ये कोई कहने का बात है। आवर जेजे इज ग्रेट मास्टर। जेजे के साथ किसी का मुकाबला नहीं है। आवर जेजे इज ब्रांड। याहू, दैट्स ग्रेट। आवर जेजे आखिर जीत गया। लेट्स लिव इट। पार्टी या आज बहुत पीऊंगा। आज मुझे कोई नहीं रुकेगा। ये कर क्या की तुझे पीने के अलावा कुछ सोचता नहीं क्या? हाँ नहीं सोचता, तुझे क्या? अरे छोड़ो ये सब, चलो जेजे के पास जाते हैं। लो पहुंच गई घर। क्या घर आ गई?
हाँ घर आ गई। बॉस का घर काफी शानदार है, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये लो चाबी, अंदर जाके तुम किसी भी रूम पर रेस्ट करो। मैं सामान यहीं पर ही रख रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, वरना मैं मदद कर देती। प्लीज तुम खुद से कर लेना। कोई बात नहीं, मैं खुद से सामान रख लूंगा। आप बस जितनी जल्दी हो सके मेरी दी को लेके आइए। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। फिर शुगर चला जाती है और जिमिन घर को देखते ही रहता है। देखने में तो कितना शानदार है, पर इतना काला काला क्यों है? देखने में भूतिया घर लगती है। खैर मुझे क्या, मैं थोड़ी ना हमेशा रहने वाली हूँ, पर मुझे तो डर लग रही है उसके सामने जाने में। पता नहीं मैं कैसे उसे फेस करूँगा। छोड़ो ये सब, जो आना है देखा जाएगा। बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर जिमिन अंदर चला जाती है। लगता है घर पर कोई नहीं है, शायद बीवी बच्चे के साथ घूमने गई है। चलो थोड़ा सुकून तो मिलेगा। मुझे बहुत नींद भी आ रही है, एक काम करती हूँ, ऊपर उस रूम पर सो जाती हूँ। पता नहीं किसकी रूम पर जा रही हूँ, पर जो भी हो मुझे नींद की जरूरत है। फिर जिमिन उस रूम पर चला जाती है और सो जाती है। ओ जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर, छोड़ना ना छोड़ना। जिमिन और जिमिन उठ, कैसे दूसरी के रूम पर घोड़े बच के सो रही है। उठ जिमिन। दी मुझे और भी सोना है, मुझे सोने दो। ये बेड कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रही है, मुझे सोना है। जिमिन तू उठ, तू किसी और के रूम पर है, तू सियोल पर नहीं है, तू कैलिफोर्निया है। क्या तू भूल गई? क्या मैं दूसरी के रूम पर हूँ? किसके रूम पर हूँ? फिर ते जिमिन को डोर पर दिखाती है कि किसका रूम है। जेके को देखकर जिमिन को जेके की एक बात याद आ गई। अगर तू मेरी नहीं हो सकी ना, तो फिर एक तेरी हैप्पी दुनिया को मैं जला के राख कर दूंगा। अगर तू मेरी नहीं है तो किसी की नहीं। जिमिन क्या सोच रही है? जल्दी से उठ, उसे उसका रूम वापस दे। तू तेरी रूम पर जा। सॉरी दी, मुझे नहीं पता था किसका रूम है। मैं बहुत टायर्ड थी, इसलिए मैं इस रूम पर आके सो गई। मैं अभी चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी चल, हमारी रूम दूसरी साइड है। फिर ते जिमिन को लेके जा रहा था। जिमिन जाते जाते एक बार जांको की तरफ देखा और जांको भी जिमिन की तरफ ही देख रहा था। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास। धीरे धीरे जांको के सामने जिमिन चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जांको अपने रूम पर आया और पूरा रूम जिमिन के कपड़े से बिखरा हुआ था। उसे इग्नोर करके जांको अपने बेड पर बैठी। बेड पर सोती जांको को जिमिन की एक बाल मिलती है। जिमिन के बालों को अपने हाथों में लेकर जांको बड़बड़ाने लगती है। आ गई हार्टबीट मुझे जलाने के लिए। तू इतनी बड़ी कब हो गई जिमिन? मुझे सुकून चाहिए, पर अब शायद ये मुश्किल होगा। जिमिन मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है। तू कहीं मत जाना, तू रूम पर ही रहेगी। दी अब रात को भी हॉस्पिटल में थी और सुबह ही आई है हॉस्पिटल से। अब अभी जाने की बात कर रही है। अब घर पर बैठी है, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। नहीं जिमिन, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। पर दी जिमिन जिद मत कर, मुझे जाने दे, मुझे लेट हो रही है। फिर ते जल्दी जल्दी चला जाती है। ते की उम्र अभी 19 साल है। ते की उम्र कम होने के बाद भी ते बहुत समझदार है। और जिमिन की उम्र अभी 18 साल नहीं हुआ। 18 साल होने में अभी 2 महीने बाकी है। दोनों बहनों में ते बहुत समझदार है। डैड के माने के बाद ते की दुनिया उसकी बहन और उसकी मम्मी है। 2 साल पहले जिमिन और ते की मॉम को ब्रेन ट्यूमर हुई थी और ऑपरेशन करने के बाद ते की और जिमिन की मॉम पैरालाइज्ड हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि देश के बाहर अगर ट्रीटमेंट करे तो ठीक होने के चांस ज्यादा है। और तब से अपनी माँ को ठीक करने के लिए अपनी जी जान लगा रहा था। जिमिन भी चाहती है कि जल्दी जल्दी उसकी माँ ठीक हो जाए, इसीलिए हॉस्पिटल में मदद करना चाहती थी। पर ते नहीं चाहती कि उसकी पढ़ाई में कुछ असर पड़े, इसीलिए ते ने कहा कि उसको पढ़ाई में फोकस करना चाहिए। उसकी माँ का धन वो रख लेगी। ते के जाने के बाद जिमिन फिर से सो गया। कुछ देर बाद किसी के नाम पुकारने से जिमिन की नींद टूट गई। उफ, ठीक से सोने भी नहीं देता। कौन है जो मुझे नींद का बारह बजा दिया? फिर जिमिन देखने जाती है कि कौन है। जेजे के बच्चे, मुझे पता है तू रूम पर ही है, निकल बाहर। जेके तू अभी नीचे नहीं आना तो फिर मैं तेरे रूम पर आ जाऊंगी, निकल जेजे। जेहब लगातार जको को बुला रहा था, तभी जिमिन आया। सॉरी, आप किसे ढूंढ रहे थे? यहाँ पर तो कोई जेके नहीं रहता।
जेहब जीवन को देखकर बहुत चौंक जाती है। इस घर में लड़की, ये लड़की कौन है? आप शायद गलत घर में घुस गई। जीवन बातें कर रहा था तभी जंकुक आ गया। जंकुक जीवन से बहुत लंबा था, इसीलिए जीवन सारोचा करके देख रहा था कि कौन आया है। जंकुक आके जीवन को अपने पीछे छुपा लिया। गो बैक टू योर रूम। गो बैक टू योर रूम। समझे नहीं? आई सेड गो बैक टू योर रूम। अरे मैं क्यों रूम पर जाऊँ? आपको दिखाई नहीं दे रही है? पता नहीं कौन है जेके जेके बुला रहा था। पहले इसको निकालिए। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने जब कहा कि तू रूम पर जा तो रूम पर जा। मैं क्यों सुनूं इसकी बातें? मैं अभी छोटी नहीं हूँ जो मैं इससे डरने वाली हूँ। मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? नहीं जाऊंगी। देख हार्टबीट, मुंह के ऊपर बात करना मुझे पसंद नहीं है और मुझे ये भी पसंद है कि कोई मेरी बातों का अनदेखा करे। जंकुक के मुंह से हार्टबीट सुनकर जीवन का दिल जोरों से धड़कने लगी है और बहुत शर्मा भी रहा था। ओए जेके, कब से बुला रही हो? कब से वहाँ पर खंबे की तरह खड़ी है? क्या तुझे मैं आंसर नहीं देखता क्या? जंकुक पीछे से जीवन को इस तरह छुपा लिया कि ताकि कोई जीवन को देख ना पाए। क्या चाहिए? क्या मतलब क्या चाहिए? कैलिफोर्निया के सुपरस्टार को तुझे क्या भिखारी लगता है? अभी तो यही लग रही है। क्या तुम सभी मिलकर फिर से मेरे घर की पासवर्ड को हैक किया है ना? तो और क्या करूं? नॉक करने से कभी भी तू डोर नहीं खोलता और ना फोन को रिसीव करती है और ना मैसेज का रिप्लाई देती है। कभी भी गायब हो जाती है। पता नहीं कब तेरी इस भूतनी घर पर घुसकर तेरी मरा हुआ लाश ना दिख जाए। जेके, तू सच बता, तू कोई इंसानी है ना या कोई वेम्पायर टेम्पर है? जो सोच के तुझे खुशी मिले वही समझ ले। जेब काफी देर से बकबक कर ही रहा था। अदरअसल जंकुक जीवन को पकड़ रखा था। जीवन जा भी नहीं पा रहा था और ना कुछ बोल पा रहा था। जीवन जंकुक के पीछे ही था। तभी जेब ने दोबारा जीवन को नोटिस किया। जंकुक, तेरे पीछे क्या है? तेरी छाती इतनी भी छोटी नहीं हो सकती। क्या तेरे पीछे सचमुच भूत है क्या? तुझे क्या सचमुच कोई भूत ने पकड़ लिया? रुक, अभी सबको बताता हूँ। अभी सबको फोन करती हूँ। ग्रुप में जेहूब भी एक ऐसे इंसान है जो कौन से कलकत्ता समझ जाती है। कुछ ज्यादा ही दिमाग चलती है जेहूब की। जेहूब फिर से जीवन को देखता है और काफी देर तक जीवन को घूरता ही रहता है। जेहूब धीरे धीरे जीवन के पास आ रहा था, जीवन के गोलू-मोलू फेस को छूने के लिए। जंकुक को जेहूब की करतूतें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए जीवन को अपने रूम पर धक्का दे दिया और डोर लॉक कर दिया। धीरे धीरे जंकुक, ये तो क्या कर रही है? बेचारे को धक्का दे दिया। कितना सॉफ्ट है वो, देख के लग रही है बेचारे को कुछ हो जाता तो? लगने दो, लगने के लिए मरा है। और हाँ, उसका बॉडी सॉफ्ट है या हार्ड, ये तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। उसको अपने दिमाग से हटा ले। ऐसे क्यों बोल रही है? बेचारी छोटी है। बाय द वे, ये लड़की कौन है? नो वन। ये बात बोलकर जंकुक नीचे चला जाती है और जेहूब भी जंकुक के पीछे पीछे जाती है। उधर से जीवन तो जंकुक के रूम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था पर निकल ही नहीं पा रहा था। जेके, देख एक बात बोलूं, गुस्सा मत होना। बाय चांस तू के इस लड़की के साथ कुछ जस्ट शट अप। तुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे वुमन से कितना नफरत है। आई हेट्स वुमन। तो फिर वो लड़की कौन है? आई एम सेड ना, नो वन, जस्ट ट्रीट लाइक हर सर्वेंट। जेहूब समझ चुका है कि जंकुक उस लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से इंटरेस्ट नहीं है। और दरअसल नीचे से जो जंकुक ने बोला वो जीवन ने क्लियरली सुना और जीवन को बहुत बुरा लगा। छोड़ जीवन, सैड होने का कोई मतलब नहीं है। तुझे बस दी और मॉम के लिए सब सहना पड़ेगा। फिर जीवन धीरे धीरे वॉशरूम में जाती है अपने हाथ को धोने के लिए, क्योंकि जंकुक के धक्का देने से जीवन वॉल में जाकर लग गई और वॉल की जो घड़ी है वो जीवन के हाथ में लग गई और काट गई। जीवन के हाथों से बहुत खून बह रहा था, इसलिए जंकुक की बातों का परवाह न करके जीवन वॉशरूम में जाकर हाथ धोने लगी। जो भी हो, खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। दी को कुछ नहीं बता सकती। दी ऐसी बहुत परेशान है और भी परेशान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्यों टर्मिया।